दुनिया की कूटनीतिक बिसात पर फिर हलचल तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। बस इतना कहना था कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सियासी गलियारों में सरजमी पड़ गई। अब सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात दुनिया को शांति की ओर ले जाएगी या एक और राजनीतिक चाल की शुरुआत भर आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। बुडापेस्ट वो शहर जो आज अचानक दुनिया की नजरों में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने जैसे वैश्विक राजनीति की शतरंज पर एक नई बाजी चल दी है। हाँ, ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं और वो भी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि ये बयान किसी सामान्य प्रेस मीट का हिस्सा नहीं था। ट्रंप व्हाइट हाउस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या पुतिन से मुलाकात हो सकती है, तो ट्रंप ने बस मुस्कुराते हुए कहा, एक मौका हमेशा रहता है, बहुत अच्छा मौका। बस इतना कहना था कि कूटनीति की दुनिया में हलचल मच गई। बिल्कुल, वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बुडापेस्ट तक अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये वही मुलाकात होगी जो यूक्रेन युद्ध की दिशा में बदल देगी, या फिर ये भी उन तमाम कोशिशों की तरह एक और डिप्लोमेटिक ड्रामा साबित होगी जो सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाते हैं। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक कूटनीतिक संकेत नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है, खासकर तब जब अमेरिका में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो खुद को एक पीस मेकर यानी शांति दूत के तौर पर पेश कर दें, तो घरेलू राजनीति में उन्हें बड़ी बढ़त मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि जरा पीछे चलते हैं और पिछले महीने की बात करते हैं। दरअसल बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात की योजना लगभग तैयार थी। दोनों पक्षों की टीमें बैक चैनल के जरिए जगह, सुरक्षा और एजेंडा पर चर्चा कर रही थी। लेकिन तभी रूस ने एक नया सीज फायर प्रपोजल भेजा जिसमें यूक्रेन से कुछ इलाकों को छोड़ने की मांग थी। अमेरिका ने तुरंत इनकार किया और बैठक रद्द हो गई। यानी जहां पुतिन शर्तों के साथ युद्ध विराम चाहते हैं, वहीं ट्रंप ऐसी किसी डील में शामिल नहीं होना चाहते जो उन्हें कमजोर दिखाए। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं व्यर्थ की बैठक नहीं चाहता, लेकिन अब लगता है हालात फिर करवट ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जरा देखिए, जब ट्रंप कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, बैक चैनल कम्युनिकेशन चालू है। अमेरिकी और रूसी राजनयिक एक बार फिर पर्दे के पीछे एक्टिव है और जब इस तरह की बात बुडापेस्ट जैसे न्यूट्रल लोकेशन से उठती है तो साफ है कि इस बार मामला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक कोशिश भी हो सकती है। विक्टर ऑरबान का रोल यहाँ बेहद अहम है। हंगरी यूरोप संघ का सदस्य है, लेकिन रूस के साथ उसके रिश्ते बाकी यूरोपीय देशों जैसे नहीं है। ऑरबान लंबे समय से रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना करते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप से मिलते ही कहा, हंगरी एक भू-लॉक्ड देश है, हमारे पास समुद्र नहीं, बंदरगाह नहीं, इसलिए ऊर्जा विकल्प सीमित हैं। ट्रंप ने भी इस पर हामी भरी और कहा, ये एक बड़ा देश है लेकिन मुश्किलें भी बड़ी हैं। यानी ट्रंप हंगरी के तर्क से सहमत हैं और यही सहमति बुडापेस्ट को एक कूटनीतिक मंच के रूप में फिर से प्रासंगिक बना रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पुतिन इस बार किसी नई डील के लिए तैयार होंगे? अब तक तो उन्होंने किसी भी रियायत से साफ इनकार कर दिया है। रूस का रुख यही रहा है कि अगर यूक्रेन कुछ इलाके सौंपे तभी युद्ध विराम मुमकिन है। यानी पुतिन अभी भी अपनी शर्तों पर टिके हुए हैं।
लेकिन आपको बता दें कि ये वह बिंदु है जहां अमेरिका और रूस के बीच टकराव सबसे ज्यादा है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वे यूक्रेन के साथ सख्त रुख छोड़ते हैं तो उन्हें घरेलू स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ेगी। वहीं अगर वो रूस से बात करते हैं तो उन्हें पीस डील लाने वाला नेता कहा जाएगा। एक विन पॉलिटिकल गेम, यही तो ट्रंप का स्टाइल है। अब देखिए, ट्रंप ने हाल ही में रूस की 2 बड़ी सरकारी ऊर्जा कंपनियों ल्यूकोइल और रोसनेफ्ट पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का असर रूस से आगे बढ़कर हंगरी, भारत और चीन जैसे देशों पर भी पड़ा है। ये कदम दिखाता है कि अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही बातचीत के दरवाजे भी बंद नहीं करना चाहता। बिल्कुल, यानी एक तरफ सजा, दूसरी तरफ संवाद। कूटनीति की ये दोहरी रणनीति ट्रंप के राजनीतिक व्यक्तित्व की पहचान रही है। वो टकराव भी रखते हैं और तस्वीरें भी बनवाते हैं। यही वजह है कि उनके बयान से पूरी दुनिया की सांसें थम जाती है। अक्टूबर में हुई दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल याद कीजिए। उसी कॉल के बाद बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन की नींव रखी गई थी। योजना थी कि दोनों पक्ष मानवीय रायत, कैदियों की अदला बदली या किसी सीमित सीज फायर पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो और रूसी मंत्री सेर्गेई लैवरोव के बीच हुई बातचीत में मतभेद बढ़ गए और योजना ठप हो गई। लेकिन अब जब विक्टर ऑर्बान व्हाइट हाउस पहुंचे हैं और ट्रंप ने फिर से वही मुद्दा उठाया है, तो ये इशारा है कि शायद किसी नए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है। कूटनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि हंगरी आने वाले हफ्तों में गोपनीय मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। देखिए, राजनीति में सब कुछ समय और छवि का खेल है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो पुतिन से मिलते हैं तो ये मुलाकात सिर्फ एक फोटो अप नहीं होगी, बल्कि वैश्विक संदेश बन जाएगी। वो इसे घरेलू चुनाव प्रचार में भी बुना सकते हैं। वे वो शख्स हैं जिसने रूस से बात की और युद्ध खत्म कराया। ऐसा ट्रंप चाल चल सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या पुतिन इस बातचीत को ईमानदारी से लेंगे या फिर इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताकर इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि रूस के लिए भी ये मौका है पश्चिमी एकजुटता में आई दरार को और गहरा करने का। उधर यूक्रेन का कहना भी साफ है, कोई भी वार्ता तभी मायने रखती है जब रूस कब्जाए गए इलाकों से पीछे हटे। कीव प्रशासन इसे मजबूरी में संवाद नहीं बनने देना चाहते। यानी एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं। तो क्या बुडापेस्ट अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि नई कूटनीति का प्रतीक बनने जा रहा है? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच ये बैठक यूक्रेन युद्ध की कहानी का नया अध्याय लिखेगी या फिर ये भी इतिहास की उन तमाम असफल कोशिशों में एक और नाम बन जाएगी? लेकिन इन सब के बीच इशिका, एक बात तो तय है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और जब वो कहते हैं हम बात कर रहे हैं तो वैश्विक राजनीति जैसे रुक सी जाती है। बुडापेस्ट अब सिर्फ एक यूरोपीय राजधानी नहीं, ये उस मूवमेंट का नाम बन चुका है जहां शायद शांति और शक्ति दोनों आमने सामने बैठने वाले हैं। अब नजरें बुडापेस्ट पर हैं और इंतजार उस क्षण का जब दो महाशक्तियों के नेता एक ही मेज पर होंगे और पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे देख रही होगी कि आगे क्या होता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या ट्रंप और पुतिन बुडापेस्ट में मिलेंगे, और अगर हाँ तो क्या कुछ होगा? क्या इतने सालों से चलता आ रहा ये भयानक युद्ध यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अभी कुछ दिनों में ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं। इससे पहले भी अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, जहां पर ये भी चीजें सामने आई कि पुतिन वहां खुद नहीं गए हैं, अपने बॉडी डबल को उन्होंने भेजा है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की काफी चीजें आई, ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने किसे भेजा और किसे नहीं, सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन का ये युद्ध रुक जाएगा। हालांकि कयास उस टाइम पर ये लगाए गए थे कि पुतिन और ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी मुलाकात हो रही है, तो शायद ये युद्ध रुक जाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। युद्ध जारी रहा,
इसके बाद जेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे और जेलेंस्की अकेले नहीं पहुंचे थे, यूरोप के तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे। इमानुएल मैक्रोन हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी हो, कीर स्टारमर हो, तमाम लोग उनके साथ थे। तो शायद ये लगा कि ट्रंप जेलेंस्की से खुफिया बातचीत के जरिए ये युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन नतीजा फिर भी नहीं निकला। ये युद्ध नहीं रुका, ये युद्ध जारी रहा। और अब फिर से ये चीजें सामने आना कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है, अब नए कयास लगाता है, नए सवाल खड़े करता है। अब सवाल यह है कि अलास्का की तरह ये मुलाकात भी फ्लॉप हो जाएगी या कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, या फिर इस बार की ये मुलाकात कुछ अलग होगी, या ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन का ये युद्ध रुक जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं सबके मन में। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आगे देखना होगा जब दो महाशक्तियों के नेता आमने सामने बैठेंगे तो किस तरीके की बातें होंगी, क्या कुछ होगा, ये सब आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।